हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्रोनाउन। ठीक है, इस चैप्टर में हम आज प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे प्रोनाउन की। ओके, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, जो वर्ड हमारे नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। ओके, परिभाषा हिंदी में पढ़ेंगे अब हम। वे शब्द जो संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कहलाते हैं वो वर्ड जो कि मैंने अभी आपको बताया। जो भी हमारे वर्ड्स नाउन के प्लेस पर, नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझाया गया है कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ पर कैसे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, करण इज हेयर। ठीक है, करण यहाँ है, ही इज हियर, वह यहाँ है। अब यहाँ पर करण हमारा नाउन है एंड ही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, करण की जगह पर हमने ही यूज किया है। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन में क्या रीड किया था, जो वर्ड हमारे नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, तो नाउन हमारा करण है, नाउन की जगह पर हमने ही यूज किया है, ही हमारा प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स केम टू मी। यहाँ पर आपको द स्टूडेंट्स केम टू मी एंड इधर दिया हुआ है दे केम टू मी। ठीक है, स्टूडेंट्स यानी कि द स्टूडेंट्स और दे, इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर द स्टूडेंट्स नाउन है और दे हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की जगह पर हमने दे यूज किया है। ओके, ऊपर के वाक्यों में करण की जगह ही तथा द स्टूडेंट की जगह दे का प्रयोग हुआ है, अतः ही और दे प्रोनाउंस सर्वनाम है। ठीक है, अब हमने अभी सेंटेंसेस में रीड किया है, करण की जगह पर क्या लिखा हुआ था, ही, और द स्टूडेंट्स की जगह पर दे। ठीक है, तो ही और दे क्या है, हमारे प्रोनाउन है। ओके, अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने काइंड, कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने भेद होते हैं। ठीक है, 8 काइंड होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेकंड होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। सेवंथ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, विभाग सूचक सर्वनाम। एट्थ होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 8 काइंड होते हैं हमारे प्रोनाउंस के। ओके, नाउ यहाँ पर आपको फर्स्ट बताया है पर्सनल प्रोनाउन के डिटेल में। ठीक है, रीड करते हैं इसको, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो प्रोनाउन किसी प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रोनाउन किसी प्राणी के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, बेसिकली उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई मदर। अब यहाँ पर हमारा ही और शी किसी प्राणी के लिए तो यूज किया जा रहा है, ही इज माई फ्रेंड कि वह मेरा दोस्त है। दोस्त है, कोई प्राणी है, राइट, तो ही हमने यूज किया है किसी प्राणी के लिए, तो यहाँ पर ही इज अवर पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर शी किसके लिए यूज हो रहा है, मदर के लिए। ओके, तो शी हमने मदर के लिए यूज किया है, इसलिए यहाँ पर शी इज अवर पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन के भी टाइप बताए हैं कि कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, इससे बात करने वाले का बोध होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या पता चल रहा है, जो बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, देखो मैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, इससे बात सुनने वाले का बोध होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में होगी, जो मेरी बात सुन रहा है वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो इससे बात सुनने वाले का बोध होता है। थर्ड पर्सन, इससे अन्य व्यक्तियों का बोध होता है जिसके बारे में बात की जाती है। थर्ड पर्सन में यानी कि मैं और तुम, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो थर्ड पर्सन होगा, जिस भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, उन व्यक्तियों का बोध होता है जिनके बारे में बात की जाती है। एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, ही, शी, इट, हिज, हर, दे, देयर, देम, इट्स, हिम, इटीसी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, हमारे जो भी प्रोनाउन
किसी भी नाउन की तरफ संकेत करें, नाउन की तरफ इंडिकेट करें, इशारा करें, ठीक है, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, कि हम इंडिकेट करके कह रहे हैं, ठीक है, संकेत कर रहे हैं कि यह मेरी किताब है। ओके, दिस इज माई बुक। दीज आर एप्पल्स, कि ये सेब है, हम किसी भी चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं। दोज आर टेबल्स, कि वे टेबल्स हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अभी आपको क्या बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ, अब यहाँ पर हमारी बुक, एप्पल, टेबल नाउन है ना, तो ये दिस, दीज, दोस, ये हमारे क्या है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहे हैं नाउन की तरफ। नंबर 3 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो शब्द पर्सनल प्रोनाउन के साथ मिलकर स्वयं ही का बोध कराते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, क्या होता है, जो भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ मिलकर स्वयं का बोध कराते हैं, यानी कि वो पर्सनल प्रोनाउन के साथ रहकर अपना बोध कराते हैं, अपने बारे में बताते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ रहकर, ठीक है, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आई शैल गो देयर माई सेल्फ, ठीक है, आई शैल गो देयर माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से वहां पर गया। यहाँ पर आई हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। आई के साथ मिलकर माई सेल्फ जो है क्रिएट कर रहा है, स्वयं का बोध बता रहा है, ठीक है, तो माई सेल्फ हमारा क्या है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ही विल डू इट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ भी हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड दे डिड इट देमसेल्व्स, देमसेल्व्स भी हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, नंबर 4 है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। हमारे जो भी क्वेश्चंस, जो भी शब्द होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं जिनसे हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का पता चलता है, वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, यहाँ पर व्हाट, हु इज गोइंग देयर, यहाँ पर हु, हाउ आर यू, यहाँ पर हाउ, ये सभी हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। ओके, नंबर 5 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। इससे क्या पता चलता है हमें, वे प्रोनाउंस जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चला, जो दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम जो करते हैं, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखो, दिस इज द बुक हु डिड दिस वर्क, ठीक है, यहाँ पर हु, दिस इज द पैन विच आई गेव यू येस्टरडे, यहाँ पर विच, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस है अलग अलग। दिस इज द बॉय, यानी कि यह लड़का है, हु डिड दिस वर्क, जिसने ये काम किया। अब ये जो दो काम है, ये काम किया, यह लड़का है, इसको किसने जोड़ा है, हु ने, ठीक है, इसको किसने यहाँ पर ज्वाइन किया है, हु ने, तो यहाँ पर हु, दिस इज द पेन, यही पेन है, विच आई गेव यू येस्टरडे, जिसको मैंने तुमको कल दिया था, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को किसने जोड़ा है, विच ने, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमारे, हु और विच। ओके, ये क्या करते हैं, हमारे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नंबर 6 है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जब कर्ता किसी कार्य के करने या होने पर बल देता है, तब इस भाव को प्रकट करने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कर्ता यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो काम किया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ उस काम पर बल दे रहा है, यानी कि जोर दे रहे हैं हम उस काम पर, ठीक है, और उसके भाव को हम प्रकट कर रहे हैं कि हाँ, हम इस काम पर, उस बात पर जोर दे रहे हैं, तो वहां पर हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे शी हरसेल्फ केम हियर, कि वह खुद से यहाँ आएगी, ठीक है, हरसेल्फ केम हियर। आई माई सेल्फ रीच्ड देयर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिए हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, ये हमारे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउंस है यहाँ पर। ओके, देन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, फिल इन द सुटेबल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग्स, ठीक है, आपको सुटेबल प्रोनाउंस से ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। सेलेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है इनमें से। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।